इतना पता है मोदी जी ने हमारी ऐसी ऐसी तस्वीर मार दी, ऐसी ऐसी तस्वीर मार दी, रोटी खाने लायक नहीं छोड़ा। पुष्कर सिंह धामी इसको नहीं जानता मैं, इनको नहीं जानता मैं। कौन नहीं आएगा, पर मेरे कुल मिला के बीजेपी नहीं आनी चाहिए। हम मोदी जी को वोट नहीं दे सकते अब की बार। नमस्कार, मैं अंकित गैरोला। जब भी बोला बेबाक बोला और आज भी कुछ बोलने आया हूँ। आज का जो मुद्दा है वो 2024 के इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको अभी से कहूँगा कि इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि लोग क्या कहने वाले हैं 2024 के बारे में, और कौन सी सत्ता आए, किस पार्टी की सत्ता होगी और कौन विपक्ष में जाएगा। 2024 के इलेक्शन के लिए तमाम जितनी भी पार्टियां सब अभी लगी हुई है कार्यकाल पे। मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त देहरादून के आईएसबीटी पर मौजूद हूं। मैं क्यों यहाँ पे मौजूद हूं? क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कि तमाम शहर के लोग आपको मिलते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, जान सकते हैं। और अभी देखिएगा, कैमरामैन को बोलूँगा कि यहाँ पर नया कुछ रोडें बन रही हैं, वहाँ पर एक आईएसबीटी का शायद कोई एंट्री गेट बन रहा है या फिर एग्जिट गेट कोई ना कोई बन रहा है। इधर पे देखिए क्या सब सड़कें देखिए किस प्रकार से यहाँ पे कितनी अच्छी हो चुकी हैं। मगर इससे पहले कि अगर मेरे पास फुटेज होती तो मैं आपको दिखाता कि यहाँ पर कुछ ऐसे बुरे हाल थे, यूँ कह लीजिए कि सड़कों में गड्ढे थे या गड्ढों में ही सड़क थी। कुछ ऐसा यहाँ पे हो रखा था बारिश के वक्त। यहाँ तक पानी भरता हुआ हमने देखा, ये खबर भी करी हमने कि आईएसबीटी कितना बुरे हाल यहाँ पे हो रखे थे। मगर आज का मुद्दा सिर्फ ये है कि 2024 का इलेक्शन जो है वो कैसा है, पिछले 5 साल में जो कार्यकाल जो बीजेपी का रहा है उसमें उन्होंने कैसा कार्य किया है, कैसा कार्य नहीं किया है, और जनता क्या कहती है इस बारे में। बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आज आपके सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। और कमेंट में भी अपने राय ज़रूर देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो रेडी भी नहीं करा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्तान है। सुल्तान जी, 2024 आ रहा है, इलेक्शन आ रहे फिर से। 5 साल पहले भी ऐसे इलेक्शन आए थे। बिल्कुल आए थे, कैंडिडेट उतरे थे, सबने बोला कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कितना बदलाव देखने को मिल रहा है आपको? बदलाव कुछ नहीं है सर, ओनली सड़कें तो ठीक ठाक थोड़ी मिल रही है। उसके अलावा तो ये समझ लो कि गाड़ी वाले क्या, मजदूर क्या, उसके अलावा सभी लोग रोजगार में परेशान है। मेन चीज़ तो रोजगार है। जब गरीब आदमी को खाना नहीं मिलेगा तो खाएगा कहाँ से? दिहाड़ी नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से? मानते हो ना आप इस चीज़ को? तो मेन चीज़ यही है, हम मोदी जी को वोट नहीं दे सकते अब की बार। दूसरी कोई नई कंपनी। पिछली बार किसे दिया था? पिछली बार तो मोदी जी को दिया था। पिछली बार मोदी जी को दिया था। बिल्कुल दिया था। उससे पहले भी मोदी जी को दिया। और उससे पहले कांग्रेस चल रही थी, कांग्रेस को दिया था। कांग्रेस के समय में कितना काम हुआ था, क्या लगता था? कांग्रेस तो इससे भी गई गुजरी थी। अच्छा, मतलब मोदी जी भी आपकी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे अभी, मतलब मजा नहीं आया। अच्छा, मजा नहीं आया। सरकार को क्या कहेंगे अगर इस बार बीजेपी आती है, फिर कांग्रेस या कोई भी और पार्टी आती है, उनसे क्या पुकार करेंगे भाई ये चाहिए? हमें किसी से कोई पुकार नहीं करनी है, हमें तो केवल खाना है और कमाना है। अच्छा, बस खाना कमाना, बेरोजगारी, रोजगार अगर चाहिए होगा। बेरोजगार का तो हम पूरा सहयोग करते हैं। अच्छा, बेरोजगार का पूरा से। रोजगारी के बारे में कुछ कहेंगे? रोजगारी के बारे में सबको के नाम पे ना बांटे। अच्छा, धर्म के नाम पे ना। क्या नाम है आपका? आजम। आजम जी, धर्म के नाम पे ना बांटे किस चीज को? ये मतलब ये है कि एक धर्म के नाम पे अक्सर करके ज़्यादातर बांटा जा रहा है इसमें सिख सरकार में। अच्छा जी, ठीक। मतलब आप क्या कहेंगे कि जो आने वाली पीढ़ी, आप एक यूथ हैं, आपने कितनी बार वोट डाल दिया अब तक? मैंने 3 बार वोट डाला है। 3 बार वोट डाल दिया? 3 बार वोट डालने के बाद आपका क्या कहना है, इस बार आप किसे वोट देंगे? अक्सर करके जो नेता लोग दिखे धर्म के नाम पे बांटने की बात करते हैं लोग। अच्छा जी, मतलब ये तो धर्म की बात होगी। इस बार किसे वोट देने वाले? इस बार कांग्रेस को। इस बार कांग्रेस को वोट देंगे। क्या लगता है करेगी? गठबंधन कर रही। अच्छा, गठबंधन कर राहुल जी अगर मतलब तमाम पूरे देश में घूम चुके हैं, इस वजह से आप देंगे, या फिर कुछ ऐसा मुख्य कारण जो कि बीजेपी नहीं कर पाई वो कांग्रेस कर देगी? क्या करेगी कांग्रेस ऐसा जो बीजेपी? ये देखिए, विकास तो बहुत अच्छा हुआ है, हर जगह विकास हो रहा है। बस ये है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बेरोजगारी। पुष्कर सिंह धामी को क्या कहेंगे? जी, पुष्कर सिंह धामी को क्या कहेंगे? पुष्कर सिंह धामी इसको नहीं जानता मैं, इनको नहीं जानता मैं। मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड का? उत्तराखंड का मुख्यमंत्री यही है। असल में मैं कहीं और से आया हूँ। अच्छा, कहीं और से। अच्छा, मतलब दिल कहीं से भी आया है, मगर आपका मेन मुद्दा ये है कि बेरोजगारी ज़्यादा है, रोजगार चाहिए, और आप इस बार कांग्रेस को देंगे। चलिए ठीक है, एक और श्रीमान यहाँ पे और कौन है, इनसे भी बात करते हैं। सर, 2024 आ रहा है। हाँ, क्या कहेंगे? वोट का नज़दीक है, किसे देंगे इस बार वोट? मोदी सरकार को देंगे। मोदी को सरकार को देंगे। पिछली बार किसे दिया था? मोदी सरकार को। मोदी को दिया था। अच्छा, मोदी को ही देंगे आप। क्या कहेंगे पिछले 5 साल के जो कार्यकाल है इसमें कितना काम हुआ और कितना नहीं? उन्होंने काम तो काफ़ी ठीक किया है, रोड वोड भी बहुत सुधार दिया। बाकी
सारे क्षेत्र में सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। सारे क्षेत्र मतलब एक बारी बेरोजगारी के क्षेत्र में बेरोज़गारी में भी मतलब सरकारी नौकरी अगर देखें तो उतना तो नहीं बढ़ा, बट पहले के अपेक्षा ज़्यादा बढ़ गया। UKSC SSSC में इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब भैया वो सब तो हमेशा लगा ही रहता है, क्या ही कर सकते हैं, कोई भी सरकार हो कुछ भी हो लगा तो रहता। आप देख रहे हैं यहीं के हैं आप लोकल? हाँ भैया, लोकल ही होंगे। ISBT कभी देखा था आपने ऐसा कुछ अच्छा सा? नहीं भैया, पहले ऐसा नहीं था, बिल्कुल टूटा फूटा रोड था, अब तो काफ़ी अच्छा हो गया। क्यों हो रहा होगा? 2024 नज़दीक है या फिर समझ आ गया कि अब इस रोड पे चला ही नहीं जाएगा? हाँ मतलब अब क्या ही बोलें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि भाई 2024 नज़दीक है। और 2024 के मैं इस वक्त आपको बता दूं, मैं देहरादून ISBT पर मौजूद हूं। मैं यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ? मैं इसलिए मौजूद हूँ यहाँ पे तमाम जगह के लोग यहीं पे आके मिलते हैं, हर जगह के लोग यहीं पे आके मिलते हैं। यहीं से किसी और शहरों में जाते हैं, किसी शहर से यहाँ पे आते हैं। और मुझे लगता है कि तमाम किसी और शहर में ना जाने से अच्छा है कि मैं यहीं पे लोगों को समझूं और पकड़ूं, उन्हें बात करूं कि भाई क्या सच में 2024 की जो बातें हो रही हैं, इलेक्शन आने वाले हैं। सर 2024 इलेक्शन आ रहा, क्या कहेंगे इस बारे में? 2024 का इलेक्शन आने वाला है। 5 साल हो चुके हैं, दोबारा 5 साल के बाद इलेक्शन आ रहा है। क्या कहेंगे कि इन 5 सालों में कितना काम हुआ है? हमारे हिसाब से तो कोई खास काम नहीं हुआ। कुछ खास काम नहीं हुआ। यहीं के आप लोकल हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? दिगंबर बिष्ट। दिगंबर बिष्ट जी, मतलब पहाड़ों से बिलोंग करते हैं आप? हाँ जी। तो हम भी पहाड़ी हैं, तो भेज हम भी पहाड़ी में जरा बात कर ला कि कन काम कर मोदी जी ने। अब देखो, वैसे देखा जाए तो हमारे हिसाब से तो काम कोई खास हुआ नहीं हमारे हिसाब से। वैसे तो किया ही है। अभी आपने कभी ISBT ऐसा देखा पिछले 5 साल में? नहीं, पहले नहीं देखा। आज कुछ चमक धमक देखने को मिल रही है ISBT में। हाँ जी। क्या कहेंगे कि 2024 आ रहा है, उस वजह से हो रहा है, या फिर अब ये समझ आ गया कि भाई इस सड़क में तो शायद अब गाड़ियाँ चलेंगी नहीं? नहीं, समझ आ गया अब। समझ आ गया हाँ। कि गाड़ियाँ चलेंगी नहीं, कि 2024 आ रहा है। इस बार किसे देंगे वोट? इस बार किसे देंगे वोट? दे देंगे सोच समझ के। पिछली बार किसे दिया था? पिछली बार दे दिया था, पिछली बार भी सोच समझ। ये वोट हमारा अधिकार है, हम भी सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कौन कैंडिडेट अच्छा है। सर 2024 आ रहा है, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद जी, क्या कहेंगे 2024 के बारे में? इलेक्शन आ रहे हैं कि पिछले 5 साल में कितना काम हुआ? कुछ नहीं हुआ भैया। कुछ नहीं हुआ। पिछली बार किसे वोट दिया था? अरे ऐसे ही दिया था जो सरकार है, और किसे दिया? अरे इस बार किसे देंगे? अब के सोचते हैं अभी सोच में है। चलिए ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि सोच समझ के कर रहे हैं। मगर 5 साल के कार्यकाल के बारे में कुछ बताइए हमें कि कितना कार्य हुआ होगा उत्तराखंड के लिए और कितना नहीं। कितना आपको लगता है कि ये होना जरूरी था? भैया हमारे तो रोजगार छिन गए। विक्रम थे, विक्रम खत्म कर रहे। ये मैजिक डलवा दी, इसमें कुछ काम नहीं हो रहा। अच्छा। घर से किस्तें देनी पड़ रही। अच्छा। हाँ। विक्रम, इसमें क्या फर्क मिला आपको? ऐसा जो आप ये कह रहे हैं, गाड़ी तो बराबर ही है ना, अलग है? इसमें 1000 रुपए का डेली का 1200 का तेल लग रहा है, उसमें 300-400 रुपए में काम हो जाता था। अच्छा, ऐसा? हाँ जी। पर पॉल्यूशन भी तो बढ़ा रहे थे, इसमें क्या पता सरकार ने सोचा होगा कि यार पॉल्यूशन को बचाने के लिए हम ये कर रहे हैं, तब ये लाया। पॉल्यूशन की वजह से तो कराए, पर कुछ सब्सिडी वगैरह तो दे हमें। अच्छा। कुछ ISBT देखा था कभी आपने ऐसा मस्त सा? है कभी ऐसा ISBT? आप तो रोजाना चलने वाले आदमी होंगे इस रोड पे। पहले हम सहजार रोड पे चलते थे। इसमें यहाँ पे कब से चल रहे हैं? जनवरी से। जनवरी से, मतलब साल होने वाला है आपको पूरा। तो इस ISBT को ऐसा कभी देखा? फिलहाल तो चेंज हो ही रहा है। क्यों हो रहा होगा ये? कुछ सोचिए, कुछ दिमाग लड़ाइए, क्यों हो रहा होगा ये? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बता रहे हैं। 2024 नजदीक है इसलिए, या फिर स्मार्ट सिटी का ही कोई प्रोजेक्ट है? तो इनकी चाल है नेताओं की, क्या है। अच्छा, कुछ कहेंगे कि इस बार क्या काम होना चाहिए 2024 में? काम तो भाई गरीब आदमी मर रहा और कुछ नहीं है। गरीब की है मार, गरीब की मार है। बस। देखिए सभी का कुछ ना कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मगर सवाल के जो जवाब मैं यहाँ पे मांगना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ सवालों के जवाब मुझे उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं, मगर देखिएगा यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रोजगार लगातार कर रहे हैं यहाँ पे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? तारिक जमान जी। कैसा लग रहा है 2024 के इलेक्शन आने वाले नज़दीक, और अब न्यूलीकरण भी हो रहा है हर जगह? ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कब से हैं आप यहाँ पे? मैं 13-14 साल से। पिछले 5 साल के कार्यकाल के लिए क्या कहेंगे? ये बढ़िया है, रोड सब बन गई। रोड बन गई, बढ़िया कार्यकाल, मतलब बढ़िया रहा। किसको दिया आपने वोट? मैं तो जी बद दिया था, पर जो अब सरकार अच्छी है, बढ़िया काम कर रही अच्छा, है। सरकार अच्छी। इस बार किसको देना चाहेंगे? इसी सरकार में बदलाव जरूरी है? नई सरकार तो यही आएगी। यही सरकार चाहिए आपको? हाँ, ISBT में कब से यहाँ पे
13-14 साल। 13-14 साल से। आईएसबीटी को कब से देखा आपने ऐसे? ये तो अभी 5-6 साल से हुई जो और अच्छा जो करा रहा है उसको। हाँ। इससे पहले भी ठीक थी पर अब ज्यादा बहुत अच्छा कर दिया। अब बहुत अच्छा कर दिया। अभी सड़कें सब कुछ नया बन रहा है यहाँ पे। बारिश के वक्त ऐसा वक्त था कि जब यहाँ पे कीचड़ भर जाता था, उस समय भी आपने देखा होगा, आप तो लगातार यहाँ पे देखते रहते होंगे। उस बारे में क्या कहेंगे कि क्या ये तब हो रही है न्यूलीकरण की 2024 नज़दीक है, इलेक्शन नज़दीक है, कहीं किसी नेता को आने में कोई दिक्कत ना हो? जी यहाँ तो बहुत टाइम से काम चल रहा था इसका, पर यह है कि अब जब से सरकार आई है ना तो इन्होंने काफी अच्छा कर दिया आईएसबीटी को ना। अच्छे रोड बना दिए, आईएसबीटी अच्छे बना दिए, रोड बहुत बढ़िया कर दिए। रोड बहुत बढ़िया करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और भाई भी हैं, युवा हैं, अब शायद वोट डालते हैं? वोट डालते हैं? वोट नहीं डालते? नाम क्या है आपका? समीर। अच्छा, वोट डालते ही नहीं आप? कितने साल के हैं आप? वोट है नहीं मेरा, 18 साल। 18 साल के हैं अभी आप? अच्छा, मतलब अभी होगा, अभी वक्त लगेगा इनको। सर आप तो डालते होंगे वोट? डालते हैं। आइए इधर में, क्या एक मिनट दिया है थोड़ा सा। पिछली बार किसे दिया था? दिया था सर, ये क्या पर्सनल बात है, क्या बताएंगे? अरे अब भी देखेंगे। अब भी देखेंगे, चलो ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप नहीं बता रहे। मगर क्या कहेंगे पिछले 5 साल के कार्यकाल के लिए? काम तो सरकार का कैसे क्या? जी सरकार ने काम तो कर रही है, रोड सिर्फ बस महंगाई की बात हो रही है। महंगाई सिर्फ रोड ही, काफ़ी लोगों से मैंने बात करी, सब रोड की बात कर रहे हैं, मगर जो महंगाई, आपने भी महंगाई का मुद्दा उठाया, आपने बेरोजगारी का मुद्दा किसी ने नहीं उठाया अभी तक। इन चीज़ों में बात क्यों नहीं हो रही है? भाई सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि बेरोजगार हैं लड़के, पढ़ लिख कर भी कुछ जॉब नहीं लग रही है। मेन तो रोजगार ही है ना, जब जॉब लगेगी जब तो कुछ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी सरकार आए इस बार, किसी की भी सरकार बनी, किसी पार्टी की, उनसे क्या चाहते हैं आप? क्या बने, क्या लाए नई चीज़ें? यही चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होए, लोगों को जॉब मिले। ये सब जो पढ़ लिख कर भी ऐसे ही घूम रहे हैं खाली, उन्हें जॉब मिले, जो अपना उनका जीवन सही गुजरे। इस चीज़ की अपील है सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके कि वो चाहते हैं कि लगातार हम तक यहाँ पे पहुँचे, मगर बात ये है कि भाई सच में सरकारें आती हैं, बदल जाती हैं, मगर कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कि वहीं रह जाती हैं। समस्याएं भी बनी पड़ी रहती हैं। और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करवाएंगे। एक और भैया यहाँ पर हैं, ज़बरदस्ती अब अंदर जाके देखते हैं, इनसे बात करते हैं। ये बहुत गहर भरा इनके मन में। अच्छा, ये तो अभी खाना खा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब देखिए अंदर कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे 2024 के इलेक्शन आने वाले, किस सरकार की होगी, कौन बनेगा इस टाइम पे सत्ता पे? बनेगा तो ये तो पुरानी सरकार मेरी, पर हमें इतना पता है मोदी जी ने हमारी ऐसी ऐसी तस्वीर मार दी, ऐसी ऐसी तस्वीर मार दी, रोटी खाने लायक नहीं छोड़ा। अच्छा, बिल्कुल हिसाब ऐसा कर दिया जो हम कमा रहे थे, बिल्कुल चौपट कर दिया मामला। तो मेरे हिसाब से तो ये गवर्नमेंट फेल है बिल्कुल। 5 साल के कार्यकाल को जरा एक संक्षिप्त में बताइए। इनके कार्यकाल को मैं तो कुछ समझता नहीं कि पब्लिक के हित में कुछ रहा है। कुछ हित में नहीं रहा। आने वाली सरकार क्या लगता है आपको, किसे आना चाहिए इस बार? देखो जी, ये तो मैं कह नहीं सकता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, पर मेरे कुल मिला के बीजेपी नहीं आनी चाहिए। बीजेपी नहीं आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं नवनीत कौशिक। नवनीत कौशिक जी, क्या करते हैं आप? मैं जी गाड़ी है मेरी, गाड़ी चलाते हैं। देखिए इनको ज़्यादा पता रहता है। क्यों पता रहता है? सड़कों में चलने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग इनको ऐसे मिलते हैं जो कि इनसे अपनी बातें भी शेयर करते होंगे, बताते होंगे, ये सारी चीज़ें हो रही है। चलिए, जो भी सरकार आती है आपकी क्या अपील रहेगी? भाई जी यही है, पब्लिक को रोजगार मिले, काम धंधा सही चले, उनका महंगाई कम हो, मेन तो यही होते हैं मुद्दे। बीजेपी ने क्या ऐसा नहीं किया है, पर मतलब जो रोजगार चल रहे थे ना, उनको डिस्टर्ब कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया उनको। अच्छा, आप सड़कों में चलने वाले हैं, कभी आईएसबीटी ऐसा देखने को मिला? कितने साल पहले आपने ऐसा बिल्कुल चमकता धमकता सा आईएसबीटी? एक चीज बताइए, मैं मान लो सुबह साफ सुथरे कपड़े पहन रहा हूँ, मेरे पेट में खाना ना हो, भूख हो और जेब में पैसा ना हो, तो उस कपड़े का क्या करूँगा मैं? बिल्कुल। आप ये बताइए, इन्होंने इसको चमका दिया है, पर हमारा रोजगार तो छीन लिया ना। क्या कहेंगे, ये इसलिए चमकाया जा रहा है कि 2024 नज़दीक है, या फिर ये समझ आ गया कि अब गाड़ियाँ नहीं चलेंगी भाई इसमें, या फिर नेताओं के आने की जो गाड़ियाँ हैं उनमें थोड़ा गड्ढों में उनको तकलीफ होती होगी? अरे नेताओं को क्या तकलीफ होनी है, वो तो सब केवल एक मेरे हिसाब से जो बना रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरा मानना तो ये पैसा वेस्ट हो रहा है। अच्छा। वो इसलिए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सबसे पहले आदमी लोगों को, जो पब्लिक है, उनकी सोच को स्मार्ट करें। इसका कोई फायदा थोड़ा ना है। जब बंदे की सोच स्मार्ट नहीं हो तो स्मार्ट सिटी में क्या फायदा है? आप चाहे जितना पैसा लगा लीजिए। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें अंदर बनी पड़ी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बोल भी रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, इतना कुछ डेवलप हुआ है, पहले से काफी डेवलप हुआ है, पर वही देखो ना, दीवार के किनारे खड़े होकर टॉयलेट करते हैं। क्या फायदा है स्मार्ट का? इस डेवलपमेंट का क्या फायदा है? देखिएगा कि तो कुछ इस प्रकार से चीजें हो रही है। भाई जी, किधर की तैयारी हो रही है आपकी अभी? धर्मपुर घंटाघर। अच्छा लग रहा है? 2024 आ रहा है, हाँ, इलेक्शन। किसे देंगे वोट? दे देंगे किसी को, बीजेपी को देंगे। कैसा लग रहा है उनका पिछला 5 साल का कार्यकाल, कैसा रहा? ठीक है, हमारे तरफ से अच्छा ही है। अच्छा है। पुष्कर सिंह धामी को कुछ कहेंगे?
थैंक यू सो मच। अरे वाह, बहुत ही पॉजिटिव आदमी अभी हमें मिले, सिंपल सी बात, सीधी सी बात, एक झटके में ख़त्म कर दी। मगर सोचने समझने वाली बात यह है, चाहे पार्टी कोई भी आए, चाहे सरकार कोई भी आए, मगर सरकार आने के बाद अगर जनता के बारे में सोचने में थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर वो भी सोचने समझने वाली बात। अभी कल ही एक खबर आपने देखी होगी कि गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग से एक व्यक्ति हमारे पास आते हैं और कुछ इस तरीके की आपने खबर देखी होगी कि अब वो जल समाधि लेने के लिए पुष्कर सिंह धामी उनसे मिल नहीं रहे। वो भी एक सोचने वाला विचार है कि 2024 आ रही है, अब तो मिल जाइए। अब तो चीज़ें, हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है, हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं है और ना ही हम जनप्रतिनिधि, किसी भी जनप्रतिनिधि के विरोध में। हम सिंपल सी बात करते हैं कि जनता तक अगर आपकी बात नहीं पहुंच रही है, आपकी चीज़ें नहीं पहुंच रही, तो कहीं ना कहीं आप भी फेल हो रहे होंगे या फिर जनता आप तक पहुंचने में कहीं ना कहीं फेल हो रही है। खैर 2024 में क्या होने वाला है, किसके हाथ में सत्ता आएगी, किसके हाथ में विपक्ष आएगा, कौन सी पार्टी बाजी मार जाएगी, ये तो 2024 में ही हमें पता चलेगा। मगर क्या होने वाला है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से 2024 का जो इलेक्शन है कौन जीतेगा और पिछले 5 साल के कार्यकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहे लोकार्पण के साथ। अनावरण सच का।